गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में लास्ट क्लास में देखे थे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट में आपको बताया गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो डीकंपोजिशन कब कहलाएगा। और डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको क्या बताए थे कि इसको याद करने का जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? कंबाइंड होना। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंगल सब्सटेंस में फॉर्म करता था। यहां पे क्या होगा? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब टूटना, डीकंपोज होना। तो सबसे पहले डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपके कॉपी पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको नोट नहीं करना, आपको यहां से स्टार्ट करना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते किसको हैं। तो कह रहा है कि इफ ए कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर प्रोडक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन प्रोडक्ट इज इन एलिमेंटल फॉर्म। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें दो बात है। सबसे पहला, कोई भी सिंगल सब्सटेंस ब्रेक कर करके दो या दो से ज्यादा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है टू और मोर प्रोडक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन प्रोडक्ट इज इन एलिमेंटल फॉर्म। कम से कम एक तो आपका प्रोडक्ट में एलिमेंटल फॉर्म होना ही चाहिए, यही आपका इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पे क्या होगा कि एक सिंगल सब्सटेंस रिएक्शन करेगा तो ब्रेक कर करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कम से कम एक आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना ही चाहिए। हो सकता है दोनों एलिमेंटल फॉर्म में हो, लेकिन एटलीस्ट लिखा हुआ कम से कम एक आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना ही चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे क्या हुआ कि H2O मोलेकुल है, तो एक ही मोलेकुल है, नहीं H2O एक ही रिएक्टेंट अगर आपसे पूछा जाए तो एक है H2O। अब इसको आप क्या करते हैं? हिट करते हैं, ठीक है? यहां पे क्या किए? हिट किए। तो जब हिट किए तो यहां पर देखिए दो सब्सटेंस में, या कह सकते हैं दो मोलेकुल में ये टूट गया, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब यहां पे क्या कह रहा था कि कम से कम एक आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है सो एलिमेंटल फॉर्म में, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी आपका एलिमेंटल फॉर्म में। अब ये तो समझ में आ गया कि इस तरह का अगर रिएक्शंस रहेगा तो इसको हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन क्या ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो कैसे डिसाइड होगा? तब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। अब आप देखिए क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन +1 से 0 में गया और ऑक्सीजन -2 से 0 में आ रहा है। अब आप लोग बताइए कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको क्या बताए थे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन -2 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है। ऑक्सीजन -2 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? +1 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब देखिए यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बट अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सब्सटेंस आपका एक ही है, लेकिन उसी सब्सटेंस में कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन।
क्यों इंट्रामोलेकुलर बताया, ये समझ में आ गया। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बोले थे इंटरमोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसी तरह से डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों इंट्रामोलेकुलर, तो एक ही सब्सटेंस है, यहां पर सब्सटेंस जो है एक ही है, H2O, एक ही मोलेकुल है H2O। उसमें क्या हो रहा है कि कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो नीचे एक लाइन आप लिख लीजिए कि ए डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के रिएक्शन को इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि सब्सटेंस आपका एक ही है, मोलेकुल एक ही है, उसी में कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग, सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया कि क्यों इसको इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वो दोनों एलिमेंट एक ही सब्सटेंस का है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो एक लाइन नीचे लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। सेम ही सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस है, सो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी जैसा बिहेव कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट के भी जैसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलेकुलर। सब्सटेंस आपका एक है बट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, आप इसको हीट किए तो सोडियम और प्लस हाइड्रोजन, आपको क्या बताया गया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो कम से कम एक एलिमेंट आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट, मतलब कम से कम दोनों हो सकता है। अब यहां पर भी देखिए कि सोडियम भी आपका एलिमेंटल फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन क्या ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है? तो रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि किसी को ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए और दूसरे को रिड्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, हाइड्रोजन का होगा यहाँ पे -1। देखिए फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन जब वो मेटल के साथ कंबाइंड होता है या हाइड्राइड के फॉर्म में होता है तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये सब रूल में आपको लिखा दिया गया है, अगर आप सिस्टमेटिक क्लास देख रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 0, क्यों, फ्री स्टेट में है। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, क्यों, फ्री स्टेट में है। अब यहां पे देख रहे हैं क्या कि सोडियम जो है +1 से किस स्टेट में आ गया, 0 के स्टेट में आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो यहां पे देख रहे हैं कि +1 से 0 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि सोडियम का रिडक्शन हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन यहां पर देखिए -1 से 0 के स्टेट में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और सोडियम का क्या हो गया, रिडक्शन। अब यहां पे फिर देखिए एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो सोडियम क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो रिएक्शंस है इसको डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, या कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस है।
तो नीचे एक लाइन फिर लिख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट एलिमेंट इन सेम कंपाउंड। ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है, जिस एलिमेंट का हो रहा है, और रिडक्शन जिस एलिमेंट का हो रहा है, वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन एक ही सब्सटेंस का है। तो वही चीज आपको नीचे लिखा दिया गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस एट द डिफरेंट एलिमेंट इन सेम कंपाउंड। एक ही कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, एक है सो आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे KClO3 है, ये रिएक्शन किया मतलब हिट किए तो ये किसमें टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब यहां पर देखिए क्या है, कम से कम एक है सो आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है बट ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो और यहाँ पे क्या है, एक ही सब्सटेंस है, ये डिकम्पोज होकर के यानी कि ब्रेक करके टूट कर करके दो डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो क्या हो जाएगा, +1। ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 दूना 6 में से 1 चला गया, कितना बचा, 5। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +5। अब देखिए अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता है तो पीछे का जाके क्लास देखिए, ये सब बहुत ही सिंपल चीज हो गया। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +1, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता था उसको हम लोग क्या करते थे, x मान लेते थे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो आपका -2 होता है, तो 3 × -2 और सारे का ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 3 × -2 कितना हो गया, -6। राइट साइड जाएगा तो +6 और ये +1 है, राइट साइड जाएगा तो -1, तो इसका वैल्यू है सो 5 होगा। तो अब ये सब बताने का जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ किन्हीं को अगर ये कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई था तो आप किसी में 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए, तो नहीं इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे 2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई था तो हम सब में खत्म कर दिए, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का 0। अब आप देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से किस में जा रहा है, 0 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि क्लोरीन +5 के स्टेट से -1 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे कहेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही सब्सटेंस है, एक ही सब्सटेंस में है जिसमें कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलेकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे आप लिख लीजिए कि ऑक्सीजन जो है -2 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है, तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि क्लोरीन +5 से -1 के स्टेट में जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया। तो आपको क्या बताया गया, आपको यही बताया गया कि एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस कह रहा है इफ ए कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर, एक कंपाउंड है यहाँ पे, ये ब्रेक कर करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहेंगे। बट एक एलिमेंट, एक ही सब्सटेंस का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा एलिमेंट क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। एक और फिर इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिखाए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं वो सारा रेडॉक्स रिएक्शन होगा ही। तो आप यहां पर एक नोट करके लिख लीजिए कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं सो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। आप बोलेंगे कैसे सर, तो इसको एक एग्जांपल से देख लीजिए। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, आप हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
अब देखिए यहां पर तो एक सब्सटेंस है, इसको आप हीट किए तो डिकम्पोज होकर के दो डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा ही कहलाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा? तब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अब यहां पे बताइए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे +4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। यहां पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का यहां पे क्या हो गया, कार्बन का देखिए +4 और ऑक्सीजन का -2। देखिए तो कैल्शियम का +2 है, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2, यहां भी -2, यहां भी -2। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, न तो कोई इंक्रीज कर रहा है और न किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, लेकिन कभी भी इसको डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग नहीं कहेंगे। बोलिए यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? तो आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।